नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी 07 पर। तो दोस्तों, जैसा कि थंबनेल आप देख रहे हैं, यूपी ट्रिपल पैट 2025 एडमिट कार्ड आपका बनके तैयार हो चुका है। सेंटर लिस्ट जारी कर दी गई है और हो सकता है आपने अभी तक अपना एग्ज़ाम सेंटर भी देख लिया है। अगर आपने देख लिया है तो मुझे बताइए कमेंट करके कि आपका सेंटर कहाँ गया है। और ये बिल्कुल ऑफिशियल खबर है और मैं एक बार आपको ऑफिशियल ये दिखा भी देता हूँ। ये देखिए ऑफिशियल है और ये देखिए मैं दिखा देता हूँ। ये 27 तारीख की डेट पड़ी हुई है और इसमें बताया गया है आपकी परीक्षा जनपद की अग्रिम सूचना दी जा रही है और इसमें 48 जनपदों में आपकी परीक्षा आयोजित होगी। इसका मतलब ये है, अभी क्या है, अभी केवल आप अपना देख सकते हैं कि आपका जनपद कौन सा है या सेंटर कौन सा है। जैसे मान लीजिए आप कानपुर के हैं तो आपको मालूम चल जाएगा कि आपका सेंटर मथुरा गया है, अलीगढ़ गया है, कानपुर गया है या झांसी गया है या नोएडा गया है, कहाँ पर गया है। तो आपको केवल सेंटर मालूम चल जाएगा, आपको ये नहीं मालूम चलेगा कि आपका कॉलेज कहाँ पर है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि इस बार भी जो सेंटर दिए गए हैं वो 300 किलोमीटर दूर दिए गए हैं। वैसे तो इस समय अगर आप देखेंगे तो आपको नहीं दिखाई देगा, और वैसे मैंने एक लिंक दे दिया है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एक लिंक है, उस पर जाइए, क्लिक करिएगा, उसमें अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, अपनी डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा कोड फिल करिएगा, आपको आपका सेंटर दिख जाएगा। अगर अभी नहीं दिखता है तो आप रात में 12 बजे के बाद देखिएगा, आपको निश्चित रूप से दिख जाएगा। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका सेंटर कितनी दूर गया है आपके होम टाउन से, क्योंकि अभी जो जितने भी बच्चों ने देखा है उन्होंने बताया है कि उनका सेंटर 300 किलोमीटर दूर गया है। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा और कमेंट करिएगा। और जहाँ भी आप जिस भी चैनल से जुड़े हैं उस चैनल पर थोड़ा दबाव डालिए, जो बड़े बड़े चैनल हैं, कि एक बार यूपी ट्रिपल आयोग लखनऊ में ही है, उसमें जाइए और उनसे बात करिए या एक मुहिम चलाइए कि ये केवल क्वालिफाइंग पेपर है, उसके बाद भी सेंटर को 300 किलोमीटर 250 किलोमीटर दूर क्यों भेजा जाता है। क्योंकि इससे एक तो बच्चा वैसे ही बेरोजगार है, उसके बाद उसकी आने जाने का किराया वो भी रिजर्वेशन करवाना पड़ेगा क्योंकि इतनी दूर जनरल में नहीं जा सकता है। उसके बाद 25 लाख बच्चा है तो जनरल छोड़ दीजिए, मैं कहता हूँ रिजर्वेशन से भी नहीं जा पाएगा। उसके बाद वहाँ लौटने में कितना टाइम लगता है वो भी आपको मालूम, कैसे आता है वो भी आपको मालूम होगा। वहाँ जाएगा, रुकने का भी रूम लेना पड़ेगा, ठीक, खाने के लिए बाहर से खाना खाना पड़ेगा, सेंटर तक जाने के लिए कन्वेंस लेना पड़ेगा। यानी कि एक क्वालिफाइंग पेपर को करवाने के लिए इतना खर्चा बच्चे को करना पड़ रहा है। तो मेरे ख्याल से आप लोग जितने भी बड़े बड़े चैनल हैं सब लोग एक बार आवाज़ उठाइए कि 300 किलोमीटर दूर सेंटर क्यों दिए जाते हैं। अभी आप देख रहे हैं एसएससी वालों ने धरना दिया दिल्ली में केवल इसी वजह से कि सेंटर भी काफ़ी दूर दूर बनाए गए थे, 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर दूर सेंटर बनाए गए थे। और वो एसएससी का तो ये था, चलो उसमें आपकी जॉब लगती है, लेकिन ये तो केवल एक क्वालिफाइंग पेपर है और उसके बाद भी आपका सेंटर इतनी दूर बनाया जाता है। तो मेरे समझ से नहीं आता है। अब 300 किलोमीटर दूर बनाने से सरकार को क्या क्या फ़ायदा है मैं आपको बता देता हूँ कि सेंटर इस दूर क्यों बनाए जाते हैं आपके। सरकार का फ़ायदा ये होता है कि आप ट्रेन से जाएंगे, ट्रेन से 300 किलोमीटर दूर आपको जाना है तो आप बिना रिजर्वेशन के नहीं जा पाएंगे। और मैं तो ये भी बोलता हूँ अगर रिजर्वेशन भी करवा लेंगे तब भी आप नहीं जा पाएंगे, क्योंकि 25 लाख की भीड़ बहुत होती है और जब आप जाएंगे या देखेंगे तो आप चढ़ भी नहीं पाएंगे, अपनी सीट तक भी नहीं पहुँच पाएंगे। अगर आप एक दिन पहले जाते हैं तो वहाँ आपको रूम लेना पड़ेगा या आप किसी होटल में रुकेंगे तो वहाँ पे पर डे का 300 रुपये डेली का खर्चा होता है, वो भी सरकार के ही खाते में जाता है टैक्स के रूप में। वहाँ पे आप बाहर रहेंगे तो आपको खाना भी खाना पड़ेगा, उसका भी सरकार को ही टैक्स जाएगा। वहाँ जाएंगे, कन्वेंस भी लेंगे, वहाँ भी आपका खर्चा होना है। यानी कि एक पेपर को देने के लिए कम से कम मैं मान लेता हूँ गृह हालत में आपके 2 से 2,500 रुपये खर्च होने हैं, निश्चित रूप से निश्चित ही खर्च होंगे। और केवल ये एग्ज़ाम क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, इससे आपको ना ये मालूम चलेगा कि आप किस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं, ना आपको ये मालूम चलेगा इससे कौन कौन सी भर्तियाँ आनी हैं। सब अंधेरे में चल रहा है। और बहुत ही ज़्यादा, मैं जब दो तीन लोगों ने मुझे कमेंट किए, मुझे बताए कि सर इतनी इतनी दूर गया सेंटर, तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया है और इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो को शेयर करिए जितने भी लोग हों, और बाकी मैंने लिंक दे दिया है, उससे जाइए, उस पर क्लिक करिए, देखिए आपका सेंटर कहाँ गया है और कहाँ गया है ये कमेंट जरूर करिएगा। मैं उस पर भी वीडियो बनाऊँगा और निश्चित रूप से बनाऊँगा, क्योंकि बहुत दिनों से ये आतंक मचाए हुए हैं। इनका कुछ भी क्लियर नहीं है, बस इतना क्लियर है कि पेट का एग्ज़ाम लेना है और 300 किलोमीटर दूर सेंटर डालना है, हद है। तो चलिए दोस्तों, एक बार ज़रूर देखकर मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।